अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नीमो एनालाइज़र की हमारी प्लेलिस्ट चल रही थी और उसके अंदर हम अपने नीमो एनालाइज़र को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम अपने जॉइंट मेथड्स को किस तरीके से बनाते हैं और उनको किस तरीके से एनालाइज़ करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे लॉग फाइल्स मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये 6 लॉग फाइल मौजूद हैं। सबसे पहले मैं इनको ड्रैग करके यहाँ पे इस तरीके से लोड करूँगा। आप ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए से भी लोड कर सकते हैं और यहाँ से आप मेजरमेंट के ज़रिए से भी ओपन करके लोड कर सकते हैं, जैसे हम प्रीवियस वीडियोज़ में हमने किया था। तो एज़ इट इज़ जैसे हमने देखा था पिछली वीडियोज़ में कि ये थोड़ा-सा टाइम लेती है लोड होने में। एक्टिविटी के अंदर हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं। ये हमारे पास लॉग फाइल्स जो हैं वो लोड हो रही हैं। तो दोस्तों ये हमारी मेजरमेंट्स जो हैं वो लोड हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो पहले लॉग फाइल है वो CS आउटडोर की है और उसके अंदर MS1 एंड MS2 है। इसी तरह ये जो मेरी दूसरी लॉग फाइल है ये MS2 की है। इसी तरह ये तीसरी लॉग फाइल भी MS1 की है। इसी तरह चौथी जो मेरे पास लॉग फाइल है वो MS1 की है और लास्ट वाली MS2 की है। लेट्स सपोज कि मैं MS1 और MS2 की ज्वाइन मेजरमेंट्स को देखना चाह रहा हूँ, तो मैं उसी तरीके से करूँगा। डॉट वन से सर्च करूँगा और जितनी मेजरमेंट्स मेरे पास होंगी, ये बेसिकली 3 मेजरमेंट्स हैं, हमारे पास 6 लॉग फाइल थी, तो मैं यहाँ से ज्वाइन मेजरमेंट करके इनको मैं MS1 का नाम दे दूँगा और इसी तरीके से जो MS2 की मेजरमेंट्स हैं उनको मैं MS2 का नाम दे दूँगा। ओके करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास ये MS1 एंड MS2 की दोनों की ज्वाइन मेजरमेंट्स हमारे सामने आ गई हैं। दोनों की SPR निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले MS1 की SPR निकालता हूँ। अब मैं MS1 की डॉट वन के साथ ये 3 लॉग फाइल सर्च करूँगा और इनकी अलग से SPR निकालूँगा ताकि हम दोनों को कंपैरिजन करके देख सकें कि हमारे पास जो ज्वाइन मेजरमेंट आ रही है क्या वो हमें एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करती है या नहीं। ये हमारी ज्वाइन मेजरमेंट की जो SPR है वो हमारे पास शो हो रही है। इसी तरह ये हमारे पास जो सेपरेटेड मेजरमेंट्स थी उनकी हमारे पास SPR जनरेट हो रही है। ये हमारी जो फर्स्ट वाली है जॉइंट मेजरमेंट वाली, ये जनरेट हो चुकी है। अगर हम इसके सेकंड पेज पे आते हैं तो ये हमारे पास टेक्नोलॉजी वाइज सर्विस अवेलेबिलिटी आ रही है और थर्ड पेज के ऊपर हमारे पास जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट कॉल हैं वो आ रही हैं। तो इन 3 लॉग फाइल्स की जो जॉइंट मेजरमेंट है वो हमारे पास उसके अंदर 30 कॉल्स आ रही हैं। इसी तरीके से अगर हम अपनी दूसरी मेजरमेंट को देखते हैं, दूसरी SPR को देखते हैं जो कि हमारी सेपरेटेड तीनों लॉग फाइल सेपरेटेड हैं, उनकी हमने जॉइंट मिला के हमने उनकी SPR निकाली है, तो उसके अंदर भी हमारे पास 30 कॉल्स मौजूद हैं। तो इस तरीके से हम अपने एनालाइज़र के ज़रिए से अपने जॉइंट मेजरमेंट्स को जॉइन करने के बाद हम उसकी SPR निकाल सकते हैं। अब एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, अगर लेट्स सपोज आप इनकी RSRP की प्लॉट निकालना चाह रहे हो, अगर आप MS1 को देखते हो, MS1 के अंदर आपको सेपरेटेड इन तीनों के निकालने पड़ेंगे। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ से या हमें हर बार इसको डॉट वन से इस तरीके से हमें अपनी सारी मेजरमेंट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा और सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे RSRP के प्लॉट को सर्च करना पड़ेगा और इस तरीके से हमें इसको निकालना होगा। बट यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जब हम इनको इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करके हम इसके ऑप्शंस में जाके हम ओपन विद मैप करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे ओपन विद मैप का ऑप्शन हमारे पास नहीं आता।
लेकिन इसके बरअक्स अगर हम इसको जॉइंट मेजरमेंट में लेके जाते हैं और उसके बाद हम अगर आरएसआरपी का प्लॉट निकालना चाहते हैं तो हम इसको राइट क्लिक करके ओपन विद मैप कर सकते हैं। तो बेसिकली जॉइंट मेजरमेंट का जो हमारा मकसद है वो यही होता है कि हम 2 से 3 लॉग फाइल्स को कंबाइन करके उसके आरएसआरपी के, आरएससीपी के, थ्रूपुट के और इन सारी चीज़ों के हम प्लॉट ले सकें जो जो हमें रिक्वायर्ड है। लेकिन जब हम इन मेजरमेंट्स को 1 बाय 1 रखते हैं या इनको कंबाइन करके प्लॉट निकालने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे पास नहीं आ रहा होता। अब मैं इसको ज़ूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम आरएसआरपी पे डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारे पास ये सारा जो रूट है वो हमारे पास आ चुका है। लेट्स सपोज अगर हम इसको यहाँ से हाइड कर देते हैं और आ जाते हैं अपनी सेपरेटेड मेजरमेंट्स पे। अगर हम डॉट 1 के साथ सर्च करते हैं तो ये हमारे पास 3 मेजरमेंट्स हैं। अगर इनको सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास आरएसआरपी का जो प्लॉट है वो ओपन विद मैप नहीं होता। और अगर हम यहाँ से सिंगल लॉग फाइल को सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद हमारे पास जो आरएसआरपी का प्लॉट है वो ओपन विद मैप हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ पे ड्रैग करता हूँ तो ड्रैग करने के बाद आप देखेंगे कि ये मेरे पास इतने हिस्से, जितनी लॉग फाइल है उतना मेरे पास जो रूट है वो आ गया। इसी तरह मैं दूसरे लॉग फाइल को ड्रैग करूँगा और इसको यस पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरे पास दूसरी लॉग फाइल भी मेरे पास, उसका प्लॉट भी हमारे पास आ गया। और इसी तरह अगर मैं तीसरी को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो ये तीसरी लॉग फाइल का रूट मेरे पास इस तरीके से बन के आ जाएगा सेपरेटेड लॉग फाइल्स के साथ। अब अगर आप इसका कंपैरिजन करें जॉइंट मेजरमेंट का, हमें ये फ़ायदा हुआ है कि जो हमें ये 3 लॉग फाइल जो हमें रूट बना के दे रही हैं वही हमें एक सिंपल लॉग फाइल जो है वो जब उसको जॉइंट मेजरमेंट कर लेते हैं तो वो हमें वही आल लॉग फाइल्स को कंबाइन करके हमें वो एक ही जगह पे हमें वो डाटा प्रोवाइड कर देते हैं। इस तरीके से हमें अपने प्लॉट्स निकालने में आसानी हो जाती है और इस तरीके से हम अपने डाटा को क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। और जो हमें डाटा रिक्वायर्ड होता है वो हम यहाँ से उसका स्नैप्स लेके अपनी रिपोर्ट में बनाने के लिए उसको हम सेव कर लेते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, ताकि हम उनको देखते हुए रिपोर्ट बना सकें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक की आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ।